चलो प्रैक्टिस सेट 5.4 प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, तो लास्ट प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर का 5.4। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो बहुत सारे एग्जांपल हम देख चुके हैं। 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो हमें जो नीचे दिए गए इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। पहला इवेंट क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एट लीस्ट 10। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट यानी दोनों डाई के ऊपर की जो डिजिट है उनका सम कम से कम 10 होना चाहिए बोलते हैं। आगे जानिए, अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? सैंपल स्पेस बना लेंगे। अब याद देखो, हमें सैंपल स्पेस सिर्फ एन ऑफ एस का काम है, लेकिन फिर भी हम यहाँ सैंपल स्पेस बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये जो इवेंट्स है वो सैंपल स्पेस से फाइंड करने में बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है? 2 डाइज आर रोल्ड, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उसके इवेंट क्या है? ये 2-3 इवेंट। जो कंडीशन है, कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला सेट बनाएंगे तो हो जाएगा इवेंट, और वो 3 कंडीशन यहाँ दी। तो हम पहले जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका सैंपल स्पेस बना लेंगे और उसके यहाँ से फाइंड करेंगे। सो क्या होगा? इफ 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या होगा? यस इज इक्वल टू क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, इस तरह से हम लिखते जाएंगे पूरे। सो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, उसी तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6, then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6, and लास्ट रो होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6, और ये सेट का आगे जाने। सो देयरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36। तो एन ऑफ एस लिख लेंगे क्योंकि इसका काम है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। अब नंबर 1, हमारा इवेंट क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एट लीस्ट 10। तो इवेंट, इसको नाम दे देंगे इवेंट ए। ठीक है, सो लेट इवेंट ए। ठीक है, इवेंट ए करके आप जैसा का वैसा ही लिख सकते हो। द सम ऑफ द डिजिट्स on the upper faces is at least अब देखो एटलीस्ट 10 का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 होना चाहिए। सम यानी एडिशन, तो दोनों डाइस के फेस के ऊपर जो नंबर आ रहा है उनका एडिशन कम से कम 10 होना चाहिए। मतलब 11 भी हो सकता है, मतलब 11 हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कम से कम 10 होना चाहिए। तो 10 के ऊपर चलेगा, लेकिन 10 के नीचे नहीं होना चाहिए। नॉट लेस देन 10। मिनिमम का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब कम से कम उतना होना चाहिए, नॉट बिलो दैट। ठीक है, अबो दैट चलेगा, कम से कम उतना मतलब उससे ज्यादा चलेगा। ठीक है, मुझे कम से कम 10 रुपए दो, इसका मतलब कम से कम 10 दो, 15 दिए तो अच्छी बात है। आगे ध्यान में समझ में आ गया एटलीस्ट का मतलब। सो अब देखो यहाँ 10, तो हमें कौन कौन से एडिशन चाहिए? एक 10 वाला एडिशन चाहिए, 11 वाला एडिशन चाहिए और 12 वाला एडिशन चाहिए। तो हमारा सेट क्या बन जाएगा? देयरफॉर ए इज इक्वल टू, तो सबसे पहले 10 एडिशन कौन कौन सा आएगा? अब देखो पहली रो में किसी का 10 एडिशन नहीं आता, मैक्सिमम ये होगा, मैक्सिमम 1 + 6 7 ही होगा। दूसरी रो में मैक्सिमम ये है 2 + 6 8 होगा, 10 नहीं हो सकता। थर्ड रो में मैक्सिमम ये है 6 + 3 9 नहीं हो सकता, यहां होगा 10। तो पहला क्या आएगा? 4 6।
तो देखो हमने ये लिखने से क्या हो जाता है, हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहां से जो भी हमारे इवेंट्स है इसी को देख के हम बनाना। तो अगर हम 36 पूरे आउटकम यहाँ लिख लेंगे तो क्या होगा, इजी हो जाता है फाइंड करना हमारा जो भी इवेंट है उसको। ठीक है, अब यहां से हम देख सकते हैं 4 6 यानी 10 होता है। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाओ 5 5, तो 5 5 एडिशन 10 होता है। फिर और नेक्स्ट रो में आ जाओ तो 6 4, ठीक है, तो 6 4 का एडिशन 10 होता है। अब हो गया 10 एडिशन वाले 3 मिल गए। अब हमें एटलीस्ट 10 बोला मतलब 10 आएगा, फिर 11 आएगा। अब देखो 11 एडिशन किसका होगा, तो यहां तक के सिर्फ 10 हो रहा। अब ये 5 6, तो 5 6, उसके बाद में 6 5, ठीक है। अभी हो गया 11 के 2 ही है पॉसिबिलिटीज। अभी 12 यानी सिर्फ ये लास्ट नंबर 6 + 6 12 होगा, तो कौन सा होगा 6 6, तो हो गया हमारा सेट कंप्लीट। देयरफॉर n ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 6, तो n ऑफ a हो गया 6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s, तो n ऑफ a है 6 डिवाइडेड बाय 36, तो 6 बाय 36 इज इक्वल टू 1/6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, पहले इवेंट की 1/6। आगे ध्यान में तो नोट कर लो। अब देखो सेकंड इवेंट हमें फाइंड करना है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो सेकंड इवेंट क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33, तो लेट दैट इवेंट, उसको बी नाम दे देंगे। तो सेकंड लेट इवेंट बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। अब मुझे बताओ यहाँ मैक्सिमम सम कितना है, सबसे बड़े नंबर्स क्या है 6 6, और उनका एडिशन क्या है 12। 12 से बड़ा एडिशन हो ही नहीं सकता, और हमें कंडीशन क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट का सम 33 होना चाहिए। पॉसिबल है क्या, है ही नहीं, ऐसा कोई सम है ही नहीं। आगे देखेंगे तो क्या करेंगे, हमारा सेट क्या बनेगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इसको खाली रखो, सेट बनाओ लेकिन खाली रखो, इसको क्या बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट। आगे जानिए, एंड देयरफॉर n ऑफ b क्या हो जाएगा 0, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी मतलब 0 नथिंग, तो n ऑफ b क्या होगा 0। जब भी एम्प्टी सेट होता है तो n ऑफ b क्या होता है 0 होता है। अब यहां 0 नहीं करना, कुछ नहीं मतलब इसमें 0 नहीं डालना, यहां अगर 0 कर देंगे तो n ऑफ b क्या हो जाएगा 1, एक एलिमेंट हो गया सेट में, समझ रहे ना। अगर आप गलती से यहां कुछ नहीं मतलब 0 बोले, 0 यानी कुछ नहीं होता, लेकिन यहां 0 नहीं देना, यहां 0 दे तो 0 एक वैल्यू हो गई, और सेट में एक वैल्यू मतलब एक एलिमेंट है, तो n ऑफ b क्या हो जाएगा 1, गलत हो जाएगा, यानी एक पॉसिबिलिटी है। n ऑफ b का मतलब क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी है। अब है ही नहीं तो कहां से पॉसिबिलिटी आएगी, क्योंकि मैक्सिमम हमारा सम क्या होता है 12 और 33 बोल रहा है, तो ऐसे कभी नहीं करना। यहां कभी भी नल सेट मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक भी एडिशन 33 नहीं हो सकता। आगे जानिए, तो सेट खाली रहेगा, और खाली सेट में नंबर क्या होंगे 0, ठीक है। n ऑफ b देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n ऑफ b डिवाइडेड बाय n ऑफ s, यानी 0/36 इज इक्वल टू 0, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है इस इवेंट की 0, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी 0 है, हो ही नहीं सकता। कितने भी आप ट्राई करो सम करने का 33 होगा ही नहीं, मतलब 0 पॉसिबिलिटी 0 प्रोबेबिलिटी। आगे जानिए, तो इस तरह से सेकंड इवेंट तो लिख लो इसे भी। अभी थर्ड इवेंट देखेंगे हम। ठीक है, तो थर्ड इवेंट क्या है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। तो थर्ड नंबर हम लिख लेंगे, लेट दैट इवेंट, उसको सी नाम दे दीजिए। सो लेट इवेंट सी, तो क्या है इवेंट, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। मतलब क्या होता है इसका, हम 2 डाई रोल कर रहे हैं, तो डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई, पहले डाई के ऊपर जो नंबर आ रहा है, जो डिजिट आ रहा है, वो कैसा होना चाहिए, बोलते हैं सेकंड डाई से ग्रेटर होना चाहिए। अब ये जो हमारे कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, पहला नंबर है ना फर्स्ट डाई के ऊपर का, दूसरा है ना सेकंड डाई के ऊपर का, तो हमें ऐसे नंबर, अब ऐसे कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें फर्स्ट डाई ग्रेटर हो सेकंड डाई से। अब यहां देखो फर्स्ट डाई और सेकंड डाई दोनों इक्वल है, तो ये हमारे काम का नहीं। यहां बाजू सेकंड डाई वाले सब ग्रेटर है, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट डाई वाले ग्रेटर चाहिए। तो पहला कौन सा आएगा 2 1, ठीक है, पहला ग्रेटर सेकंड स्मॉल। आगे देखिए, तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, रिजल्ट हमारा
सो देयरफॉर C इज इक्वल टू, तो पहले सेट बना लेंगे तो क्या होगा 2 1, सबसे पहला क्या आएगा रिजल्ट 2 1। उसके बाद में अब देखो 2 2 से लेके अब ये पूरे सेकंड नंबर मतलब सेकंड आई के ऊपर रिलेटेड है तो हमारे काम के लिए। फिर थर्ड रो में आ जाओ तो 3 1 और 3 सो 3 3 अब हो गया। अब 3 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों इक्वल और इधर सेकंड आई की ग्रेटर, इसलिए हम काम के लिए हमें फर्स्ट आई का सेकंड आई से ग्रेटर चाहिए। अब इसमें आ जाओ तो 4 1 4 2 और 4 3 का, तो ये क्या होगा 4 1 4 2 एंड 4 3 हो गया। अब फिफ्थ रो में आ जाओ सो 5 1 5 2 5 3 और 5 4 का, आगे में इक्वल है और सेकंड वाला ग्रेटर तो यहां तक आएगा 5 4 का 1 5 2 5 3 5। ठीक है, ये हर एक रिजल्ट को हम कॉमा से सेपरेट करना है, हमेशा ध्यान में रखना क्योंकि सेट लिख रहे हैं तो हर एक एलिमेंट कॉमा से हमें सेपरेट करना। अब लास्ट रो में आ जाओ तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 का, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5, यह हमारा सेट कंप्लीट हो जाता है। आगे चलने समझ में आया कंडीशन क्या है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट, पहले डाई के ऊपर का डिजिट दूसरे डाई के ऊपर के डिजिट से बड़ा होना चाहिए। तो सभी में देखो पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, यहाँ भी पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, तो ऐसे यहां से हमें कॉम्बिनेशन चूज करना है जिसका पहला नंबर दूसरे से बड़ा है। ठीक है, इसलिए ये बना लेना अच्छा रहता है। अगर ये हमारे पास 36 पूरे क्या बोलते हैं आउटकम्स अगर लिखे हुए सैंपल स्पेस अगर लिखा हुआ है तो हमें जो भी कंडीशन थी यहां से इजीली हम ढूंढ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे C क्या हो जाएगा, देयरफॉर n ऑफ C इज इक्वल टू, n ऑफ C कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड कितना 15। n ऑफ C 50। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, देयरफॉर P ऑफ C, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू n ऑफ C डिवाइडेड बाय n ऑफ S इज इक्वल टू 15 बाय 36। अब दोनों भी नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, सो 3 5 जा 15 और नीचे कितना आएगा 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5 बाय 12। आगे ध्यान में, तो इस तरह से सेकंड एग्जाम हो गया। ठीक है, तो पहले सैंपल स्पेस बना लो। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपको एक्सपेरिमेंट दिया रैंडम एक्सपेरिमेंट उसका सैंपल स्पेस बना लो, एन ऑफ एस फाइंड कर लो और जो भी इवेंट दिए अकॉर्डिंगली आपके पास सैंपल स्पेस है और जो भी कंडीशन है तो उसका सेट बनाओ इवेंट का, उसके ऊपर से एन ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ इवेंट जो भी वो बना लो और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, सैंपल पॉइंट ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस। हो गया। ठीक है, इस तरह से सेकंड एग्जांपल लिख लो इसे।